हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको पढ़ाया था लेंस मेकर सूत्र। आज मैं देखूंगा कि उसकी जो फोकस दूरी का फॉर्मूला निकाला था वो किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो बेटा हेडिंग है लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक व त्रिज्या पर निर्भरता। क्या है बेटा? निर्भरता। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग निर्भरता। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी ऑन फोकल लेंथ, डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक व त्रिज्या पर निर्भरता। कल हमने बेटा फॉर्मूला निकाला था 1/f, लेंस मेकर सूत्र कर हमने किया था 1/f n-1/1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये बेटा हमने कल फॉर्मूला निकाला था। अब हम देखेंगे कि ये जो फोकस दूरी है कितने कारकों पर निर्भर कर रही है। हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि f प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्या समझ में आ रहा है? f प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये जो फोकस दूरी है अपवर्तनांक की कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो अपवर्तनांक कैसा होगा? कम होगा। या लेंस का अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात हम लोग समझ गए हैं। देखते हैं पहली बेटा निर्भरता है अपवर्तनांक पर। किस पर है? पहली जो निर्भरता है किस पर है? अपवर्तनांक पर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। हमने बेटा कल कांच को लेंस के लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था, वो वायु में था FA इक्वल ANG -1 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा ये कहाँ पर रखा था? हमने वायु में रखा था। अब मैं कह रहा हूँ ये जो कांच लेंस है इसको मैंने जल में रख दिया। कहाँ पर रख दिया है? यहाँ देखेंगे, ये जो लेंस था बेटा उसको मैंने पानी में या किसी माध्यम में रख दिया है। किस में रख दिया है? पानी में या किसी माध्यम में रख दिया है। अब क्या हो जाएगा बेटा? अब इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अभी हम देखेंगे बेटा। ये लेंस है तो ये हो जाएगा आपका ANG और ये हो जाएगा आपका ANL, मतलब लिक्विड है इसका मतलब। तो बेटा ये वायु में था, अब किसी माध्यम में है, किसी माध्यम में। तो किसी माध्यम में बेटा क्या हो जाएगा? 1/f L इक्वल, यहाँ आ रहा है अंसोल, देखो इतने आ रहा हो। तो किसी माध्यम में बेटा देखेंगे FL, ये पूरा आ रहा है तो 1/FL। अब देखो देखेंगे बेटा LNG, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगी? पहले लिक्विड में जाएगी फिर लेंस में जाएगी। तो हम कह सकते हैं 1/FL इक्वल LNG -1 R1/R1 माइनस 1/R2। बेटा इसको मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन मान लिया है, इसको मैं B क्वेश्चन मान लूँगा। अब देखेंगे बेटा क्या होता है। अब देखेंगे बेटा क्या होता है। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग। इक्वेशन V/A कर देंगे या A/V कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन A/V, इक्वेशन A/V करा हमने तो 1/FA अपॉन 1/FL। ठीक है, इक्वल पहले ये लिखेंगे ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2 अपॉन LNG -1 1/R1 माइनस 1/R2। इतनी बात क्लियरली आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे भैया, ये ऊपर जाएगा आपका और ये नीचे आ जाएगा। तो FL अपॉन FA ये हो जाएगा ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा बेटा आपका
देखो बेटा एल एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, एल एन जी का फॉर्मूला होता है अपॉन ए एन एल। तो इसकी जगह पे बेटा हम ये लिख सकते हैं ए एन जी अपॉन ए एन एल -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। बेटा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो हमें पता है बेटा वायु में तो फोकस दूरी कुछ समय हमने निकाल ली थी लेंस मेकर सूत्र से। जो बेटा लेंस को जल में रखने पर फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी और कैसी होगी, बढ़ी हुई होगी या कम होगी, ठीक है, उसी को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखने पर ही हमें पता चलेगा। ये बेटा एलसीएम ले लेंगे इसमें, एफ एल अपॉन एफ ए, इसको बेटा देखो ए ये कर जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपका बचेगा यहाँ पर ए एन जी -1 और ये एलसीएम ले लेंगे हम लोग ए एन जी माइनस ए एन एल अपॉन ए एन एल। बेटा ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा आपका। तो एफ एल अपॉन एफ ए क्या बचेगा आपका, इक्वल ए एन जी -1, ये ऊपर आ जाएगा आपका ए एन एल अपॉन ए एन जी माइनस ए एन एल, ठीक है। इससे बेटा आप लोग क्या करेंगे, इस एफ एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको उस तरह भेज देंगे हम लोग। तो एफ एल बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एन जी -1 ए एन एल अपॉन ए एन जी माइनस ए एन एल इंटू एफ ए। ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से बेटा आप लेंस को द्रव में डुबो दोगे तो उसकी फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो, इसमें कुछ पॉइंट निकलेंगे जब हम लेंस को किसी द्रव में डुबोएंगे तो कुछ पॉइंट निकलेंगे, उन पॉइंटों को आपको समझना है। मैंने क्या किया था आपने यहाँ पर देखना पड़ेगा फिर से आपको। ये बेटा द्रव है जिसका अपवर्तनांक है एन डैश, इसका अपवर्तनांक क्या है एन डैश है। इसमें मैंने कांच को डुबो दिया था, यानी लेंस को मैंने इसमें क्या किया है डुबो दिया है, जिसका अपवर्तनांक है एन। तो पहली कंडीशन क्या होती है, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कैसा है अधिक है, तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यदि पॉजिटिव होगी तो बेटा उत्तल लेंस यदि मैंने द्रव में डाला है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। यदि मैंने अवतल लेंस डाला है तो अवतल लेंस की भांति ही कार्य करेगा। जैसे ही बेटा मैंने एन अपवर्तनांक के लेंस को एन डैश अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है नया, फोकस दूरी नई क्या हो जाती है, मैंने माना फोकस दूरी एफ डैश हो जाती है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है ए एल एन जी -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ठीक है बेटा। ये आपकी जो है ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एल एन जी -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। अब बेटा एल एन जी का मतलब है कोई भी प्रकाश की किरण यदि जाएगी तो द्रव से कांच में जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है एल एन जी। तो पहला पॉइंट क्या था, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है तो बेटा इसकी प्रकृति होती है पॉजिटिव, ठीक है। और उत्तल लेंस डाला है तो उत्तल लेंस की ही भांति कार्य करेगा। और एक चीज़ और समझ लो, फोकस दूरी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। बेटा लेंस को जैसे ही हम द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है, बस उसकी प्रकृति में चेंज आ जाता है। जैसे ही जब भी बेटा क्वेश्चन आए कि यदि लेंस को द्रव में डुबो दिया है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है तो बेटा जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है तो फोकस दूरी बेटा फोकस दूरी निगेटिव होती है। और जैसे बेटा हमने उत्तल लेंस डाला द्रव में तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, और उत्तल लेंस डाला है तो अवतल लेंस डाला है तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तीसरी बेटा कंडीशन है आपकी,
यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव्य के अपवर्तनांक के बराबर है तो फोकस दूरी बेटा अनंत हो जाती है, और जो लेंस डालोगे द्रव्य में वो लेंस बेटा समतल प्लेट की भांति कार्य